गमिदोर्वर्तमानं परमपाणं जिनं तु सुतेने गोच्छाम्ययनसारं सायारणयामदं मीनं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, गौरीशो भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य कुंद विराज की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवीर शिखर की जय, परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्वक सागर जी महाराज की जय। नमस्ते प्यारे बंधु, हम सभी भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर की जो वाणी गिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर रायण सारदंत का स्वाध्याय चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है और उसमें आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा यह ग्रंथ रचा गया है और इसकी संस्कृति का रत्नात्रय वर्धनी आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के द्वारा लिखी। ऐसे उस महान ग्रंथ को हम समझ रहे हैं। यहाँ पर तीसरी गाथा चल रही है और उसमें यहाँ पर बताया जा रहा था कि यदि हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं धर्म की और वह क्रिया श्रद्धा से रहित होकर के कर रहे हैं, बिना रुचि के कर रहे हैं, तो वह क्रिया जो है श्रेष्ठ क्रिया नहीं है, उससे हमें श्रेष्ठ फल मिलने वाला नहीं है। इसी बात के लिए मोक्ष पाहट ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, जय पड़दी बहु दानिया जदि काहिदी बहु वे चारित्रे तब तम बाल सुदम चरणम हवे अपस्य विरियम। बोले यदि मुनि अनेक शास्त्रों को पढ़ता है, अनेक ग्रंथों को पढ़ता है, नाना प्रकार के चारित्रों का भी पालन कर रहा है, उसकी यह सारी प्रवृत्ति आत्म स्वरूप से विपरीत होने से क्या है, बाल सुख या बाल चारित्र कहलाती है। क्या शास्त्रों को भी पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है और चारित्र का पालन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वह जो आत्म स्वरूप में है, आत्मा का जो स्वभाव है उससे जो विपरीत है, श्रद्धा नहीं है, तो वह जो है बाल शुद्ध है या बाल चारित्र है। और वह बाल शुद्ध और बाल जो है चारित्र हमारे कल्याण में, हमारे हित में वह सहकारी सहयोगी नहीं हो सकता। इसी बात के लिए आचार्य
पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक ग्रंथ में कहते हैं, विदिता शेष शास्त्रोपि ना जागृतपि मुच्यते। बोले वह भले ही समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, क्या हो? वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए और आत्म स्वरूप से विपरीत होने से सर्वदा जागरूक भी है, ज्ञाता भी है और क्या है? जागृत भी है, जागरूक भी है, तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। जिसने शरीर को आत्मा को ही शरीर मान लिया, शरीर को ही आत्मा मान लिया है, तो बोले ऐसा कितना भी शास्त्रों का ज्ञान क्यों न हो और सर्वदा भी हो, जागरूक हो, सावधान हो, तो भी उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि उसे 6 डाला आदि ग्रंथों में भी कहा जाता है, कोटि कोटि तप तपे रे ना कर्म झरे रे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति से सहज करे। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजावे, पैनिज आत्म ज्ञान बिनाना लेसना। बोले जीव मुनि बन रहा है, मुनि बन गया है, और एक बार नहीं अनेक बार मुनि बन गया है। क्या है? एक बार नहीं अनेक बार मुनि बन गया है। शरीर को से उस वस्त्र आदि उतार दिए हैं, लेकिन जो है वह भाव से, श्रद्धा से एक बार भी नहीं। इसलिए वह मुनि बन गया है, तपस्या भी कर रहा है, तपस्या करने के बाद गिरिभक्त तक भी जा रहा है। मुनि व्रत धार क्या है? गिरिभक्त उपजावे, गिरिभक्त तक जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका कल्याण नहीं हो रहा। पैनिज आत्मज्ञान, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, एक ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो है वो क्या है, ऐसे ही संसार में भटकता है। इसलिए हम बोले भले ही समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, हमेशा जागरूक भी रहे, जागरूक रहे, तो भी उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसका जो श्रद्धान जो है वो सही नहीं है। शरीर को ही आत्मा मान रहा है, और शरीर क्या है? शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है, लेकिन वह पुद्गल को ही जीव, और एक कारण है उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। आचार्य अमित गति निराज हुए, जिन्होंने जो है मरण कंडिका आदि ग्रंथ लिखी है, सामायिक पाठ आदि लिखा है, जिन्होंने योग सार प्रावत ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ के 7वें अध्याय 43वें श्लोक में कहा गया है क्या? आत्म ध्यान रतिर्गेयम विद्वत्ताया परम फलम, अशेष शास्त्र सत्तत्वम संसारो भासी धीर नहीं। बोले विद्वत्ता का परम फल तो यही है। क्या है? विद्वत्ता का परम फल तो यही है कि आत्म ध्यान में रुचि जागृत। हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उस ज्ञान का सार है कि हमारे लिए जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर, हमारे आचरण में बदलाव।
हमारे परिणामों में बदलाव आए, हमारे जो है वचनों में बदलाव आए, हमारी क्रिया में जो है बदलाव। यही जो है आत्म ध्यान में जो है रति जागृत हो रही है, तो वही हमारा जो वास्तविकता में जागृत है। और ज्ञान पढ़ने के बाद भी उसके प्रति हमारा जो है लगाव नहीं हो रहा है, तो जो है वह उसका ज्ञान व्यर्थ है। क्या है? वह ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि उस ज्ञान पर उस जो है वह ना ही वह श्रद्धा कर रहा है और ना ही उसको जीवन में उतार रहा है। क्या कर रहे हैं? जीवन। और ये जीवन में उतार लेता है। हमारे समाज तो ऐसा भी कहा जाता है कि यदि थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया, क्या थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हमारे लिए, वो मोक्ष मार्ग के लिए अग्रसर करने वाला है, मोक्ष भी प्रदान करने वाला। थोड़ा सा ज्ञान जो है हमारे जो ये क्या है, चरितार्थ है। यदि हमने उसको चारित्र में धारण कर लिया, श्रद्धा में कर लिया, तो थोड़ा सा ज्ञान भी हमारे कल्याण में हेतु बन जाएगा। और बहुत सारा ज्ञान है, क्या बहुत सारा जो है ज्ञान है, लेकिन वह श्रद्धा नहीं है, आचरण में नहीं है, तो उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बोले विद्युतता का सबसे, ज्ञान का यही फल है कि आत्म ध्यान में हमारी रुचि हो, उसके प्रति हम जागृत हों। और इसके बिना समस्त शास्त्रों का ज्ञान होना क्या है? बुद्धिमानों में संसार है, बुद्धिमानों का संसार है। क्या है? बुद्धिमानों का संसार। कहते जैसे कोई गड्ढा था और उस गड्ढे में व्यक्ति गिर जाए, अंधा व्यक्ति गिर जाए, तो मान सकते हैं कि भाई स्वाभाविक है। लेकिन आग वाला, क्या आग वाला गिर जाए, आग वाला गिर जाए, तो क्या है? वो उचित नहीं है। आग वाला गिर जाए वो उचित नहीं है। अंधेरा हो और आप गिर जाओ, अंधेरा हो गिर जाए मान सकते हैं, और दीपक हाथ में हो फिर भी गिर जाए। अब कोई अज्ञान हो और वो बातें करे तो वो उसकी जो है मान सकते हैं, और एक ज्ञानी व्यक्ति है वो प्रवचन में बातें करे तो सबसे बड़ा मूर्ख है वो। क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है। प्रवचन चल रहे हैं और कोई बातें करे, किसी को डिस्टर्ब करे, तो क्या है? वो ज्ञानी नहीं है। और एक बातें कर रहा है दूसरा सुन रहा है, तो वो भी जो है क्या है? मूर्ख है वो। समझ गए ना? तो इसलिए हमें जो है अपनी जो है सच्चे ज्ञान की जो है हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान का परिचय देना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं। अन्यथा बहुत से ऐसे होते हैं शास्त्रों को बहुत पढ़ लिया है और वही सबसे बड़ी गलती करते हैं और सबसे ज्यादा पाप वही कमाते हैं। एक जो है अज्ञानी व्यक्ति होगा, भूल से अनजान से गलती हो जाती है तो बोले उसकी गलती फिर भी क्षम्य होती है, लेकिन जो जानबूझ के करे तो उसकी क्षम्य। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि हमें ज्ञान है
और ज्ञान होने के बाद भी हम जागृत नहीं हो पा रहे, फिर भी हम आत्मबोध नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ज्ञान कैसा है? बोले संसार को ही बढ़ाने वाला है। देख रहे हैं हम गड्ढा है और फिर भी हम उसमें गिर रहे हैं। पता है हमें वस्तु हमारे अहितकारी है, लेकिन फिर भी हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? समझदारी नहीं है, ये हमारी है मूर्खता, अज्ञान। हो सकता है कितने ज्ञान हो। बाजार में ऐसी बहुत सारी चीज, कोई जो है किसी प्रकार का नशा करता है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, अंडे खा रहा है, कोई जो है सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है। लिखा है उसमें, लिखा है उसमें कि हमारे लिए हानिकारक है, और फिर भी यदि हम खा रहे हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भैया आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको नमक नहीं खाना है, आप नमक खाएंगे तो क्या है? ये हमारी समझदारी नहीं है। बोले यदि आपके लिए जो है शुगर है और आप मीठा खाएंगे तो ये समझदारी। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप घी खाएंगे तो क्या होगा? ये समझ। तो ज्ञान का जो है सार वही है, फल वही है कि हम उस रूप हमारा आचरण हो, उस रूप हमारा श्रद्धान हो, तब तो हम उस संसार से बच पाएंगे, दुखों से कष्टों से बच पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? बोले हुए जो है सब कुछ जानते हुए भी संसार में भटकेगा, बुद्धिमानों का वो संसार। ऐसे जो है मिथ्या दृष्टियों की संगति किसी भी तरह से करने लायक नहीं है। जो अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि है, जो गलत, जिसका श्रद्धान है, गलत जो है ज्ञान है, गलत उसका आचरण है, ऐसे जीव की भी हम संगति करने के लायक नहीं है। अगर करोगे तो वो सत्संगति नहीं, वो कुसंगति है, क्योंकि उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, उससे तुम्हारा अकल्याण होगा। एक सम्यक दृष्टि की हम संगति करते हैं तो सम्यक की वृद्धि होगी, सम्यक की रक्षा होगी। और एक मिथ्या दृष्टि की हम संगति करते हैं, गलत व्यक्ति की संगति करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में भी हम भी गलत हो जाएंगे, हमारी दृष्टि, हमारी सोच भी हमारी गलत हो जाएगी। आचार्य पद्मनंदी मिराज पहले अध्याय के 134वें श्लोक में कहते हैं, मिथ्या दशाम विदशाम च पृथगच्युतानाम माया विनाम व्यसनीनाम च खलात्म नाम च संगम विमुचिता बुधा कुंतोत्तमा नाम गंतुम मतिर यदि समुन्नत मार्ग एव। बोले यदि उत्तम मार्ग पर चलने की अभिलाषा है, हम चाहते कि हम उत्तम मार्ग बने, हम उत्तम बने, हम श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमें उत्तम पद की प्राप्ति हो, तो इसलिए उत्तम मार्ग पर चलने की अभिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुषों को यह आवश्यक है, उनका कर्तव्य है कि धर्म के विरुद्ध अनुयायी, जो धर्म के विरुद्ध अनुयायी हैं या जो सन्मार्ग से भ्रष्ट हैं, मायाचारी हैं, मायाचार से सहित हैं, व्यसन प्रेमी हैं, एवं जो दुष्ट हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, मिथ्या दृष्टि आदि हैं, इनका जो है संग छोड़ करके उत्तम पुरुषों की संगति करो। यदि हम शराबी व्यक्ति की क्या करेंगे? संगति करते हैं तो क्या होगा? हमारे अंदर भी शराब की प्रवृत्ति आ जाएगी। यदि हम चोर की संगति करते हैं तो हमारे अंदर भी चोरी करने के भाव हो जाएंगे।
यदि हम हिंसक व्यक्ति की जो है संगति करते हैं तो हमारे अंदर भी चाहते हैं हिंसक प्रवृत्ति हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, तो इसलिए हम जो है अच्छे लोगों की संगति, सत्पुरुषों की संगति सर्व आर्य। गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण की जो समाधि भक्ति में कहा है, क्या है? प्रतिक्रमण की समाधि भक्ति में कहा है संगति सर्व आर्य। बोले हे भगवान मुझे संगति प्राप्ति हो, लेकिन किसकी हो? आर्य पुरुषों की। सर्वदा क्या है? हमेशा 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 आर्य पुरुषों की संगति प्राप्त। एक आर्य होते हैं और एक अनार्य। क्या होते हैं? एक आर्य पुरुष होते हैं जिनका रहन सहन खान पीन आदि सब कुछ क्या हो? अच्छा, वो आर्य पुरुष। आर्य पुरुष श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष हैं, और जिनका रहन सहन खान पीन सही नहीं है, वो अनार्य, अथवा जिन्हें हम जो है मलेच्छ भी कह सकते। शास्त्र बोले जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में आर्यखंड, क्या भरत क्षेत्र के जो है 6 विभाग किए गए, और उन 6 विभागों में एक जो है आर्यखंड है, और बाकी 5 जो है मलेच्छ। आर्यखंड में जहाँ पर जो है आर्य पुरुष रहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं, इनका खान पीन रहन सहन आचार विचार अच्छा होता है, वो आर्य पुरुष हैं। और जिनका रहन सहन खान पीन आचार विचार अच्छा ना हो, घर में 2 बच्चे हैं, क्या है? घर में 2 बच्चे हैं, तो ये क्या कहते हैं? एक अच्छे काम करता है, क्या? एक अच्छा काम करता है तो माँ क्या कहती है? क्या? राजा बेटा। हाँ, ये हमारा राजा बेटा है, अच्छा बेटा है। और कोई यदि अच्छे काम नहीं कर रहा है तो बोले क्या है? बोले तुम मलेच्छ है, राक्षस है, अथवा क्या है? ये तो नारकी है। कहते नहीं कहते? तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि यदि आप उत्तम मार्ग चलने की अभिलाषा है तो क्या कीजिए? बुद्धिमान पुरुषों का यह आवश्यक है कि वो धर्म के जो वृद्ध हैं उनकी संगति ना करें। जो धर्मात्मा समाधि भावना पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या भावना भाना चाहिए? क्या भावना होना चाहिए? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। वह सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं, गाफिल न हो। बोले धर्मात्माओं के पास रहोगे, संगति करोगे तो धर्म से सहित रहोगे, धर्मात्मा रहोगे, और धर्म से कभी च्युत नहीं हो पाओगे। जहाँ पापात्माओं के साथ रहोगे तो क्या होगे? एक ना एक दिन जो धर्म से च्युत हो जाओगे, धर्म से रहित हो जाओगे, पाप से सहित हो जाओगे, अधर्म से सहित हो। तो इसलिए कभी भी जो है हम जो है धर्म के जो विरुद्ध हैं उनकी संगति ना करें। जो धर्म के जो है धर्मात्मा है उनकी संगति करें। जो खोटे मार्ग पर चल रहे हैं, खोटे मार्ग पर चल रहे हैं, मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं, पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, व्यसन के मार्ग पर चल रहे हैं, कसाय आदि के राग देश के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ऐसे वह जो है कुमार्गी हैं।
क्या है, कुमार्गी हैं अथवा सन्मार्ग से भ्रष्ट हैं। क्या है, बोले सन्मार्ग से भ्रष्ट। तो जो सन्मार्ग से भ्रष्ट है उससे दूर रहना, अन्यथा तुम भी सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ। जो मायाचारी है, क्या मायाचारी है, और मायाचारी क्या है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ, यहाँ छल कपट भरा पड़ा। तो ले जो सन्मार्ग से भ्रष्ट है उसकी भी संगति नहीं, मायाचारी है उसकी भी संगति। व्यसन प्रेमी क्या है, जो व्यसन से में प्रेमी है, किसी को जुआ में प्रेम है, किसी को जो है चोरी में प्रेम है, किसी को शराब में, किसी को मांस में, किसी को शिकार में, किसी को जो है परिस्थिति सेवन, किसी को वेश्या। इनमें क्या है, आसक्ति है, इसमें प्रेम है, लगाव है। तो ऐसे जो व्यसन प्रेमी हैं उनकी भी संगति नहीं करना, क्योंकि व्यसन पे प्रेम के कारण वो अनेक प्रकार के दोष करते हैं, और तुम भी उनकी संगति करोगे तो तुम्हारे अंदर भी दोष है। बोले कितनी भी आपके अंदर अच्छाई और गुण हो, लेकिन एक यदि बुराई आ गई तो एक बुराई वो जो है क्या होगा, हजारों पर भारी पड़ जाती है। क्या हो जाती है, हजारों पर भी वो भारी पड़ जाती है एक बुराई। हजारों अच्छाई है, एक जो है बुराई आ गई, एक दोष आ गया तो उसको भारी। मधुर मधुर मिष्ट दूध रखा हुआ है, क्या मधुर मिष्ट जो है दूध रखा है, और उसमें जो है क्या, एक विष्टा की जो है कड़ चला जाए, क्या एक विष्टा का कड़ चला जाए। अब सोचिए, विचार कीजिए, जो है अब वो दूध क्या अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, दूध खराब हो गया, अब वो योग्य नहीं अयोग्य हो गया। अथवा दूध रखा हुआ है और उसमें जो है एक बूंद नींबू की गिर जाए तो क्या होगा, पूरे दूध को खराब फाड़ दे। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं कि हम जो सन्मार्ग जो से भ्रष्ट है, मायाचारी है, मायाचार जो रग रग में व्यसन प्रेमी, विष्णु से प्रेम है, तो क्या होगा, फिर वो उसका सब कुछ नष्ट हो। जो दुष्ट है, क्या है, जिसके अंदर दुष्टता है, दुष्प्रवृत्ति है, दुष्ट सोच है, दुष्ट वचन है, दुष्ट क्रिया है, तो ऐसा दुष्ट जो है एवं जो मिथ्या दृष्टि है, कुमार पर चल रहे हैं, जैन धर्म से जो विरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे इन सबकी जो है क्या करना है, तो संग छोड़ दो, इनकी संगति छोड़ दो, अन्यथा उन जैसे बन जाओगे, उन जैसे बन जाओगे। जैसे मैंने एक दिन कहा था, बताया था कि जो है जो तोते की कहानी बताई थी कि एक तोता तो घुड़साल में चला जाता है, घोड़ों की संगति कर लेता है, या वहाँ के जो रखवालों की संगति कर लेता है, तो उन जैसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। और एक निवास रानी के निवास स्थान पहुंच जाता है और उसकी जो है वहाँ के लोगों की संगति की, तो उसका जो है संस्कार। तो इसी प्रकार आप बोल रहे हैं कि हम जो है धर्म से विरुद्ध हैं, सन्मार्ग से भ्रष्ट हैं, मायाचारी हैं, व्यसन प्रेमी हैं, दुष्ट हैं, अथवा मिथ्या दृष्टियों का संग छोड़ दो,
यदि हम कौन जो अपना हित चाहते, अपना कल्याण चाहते हैं, उत्तम मार्ग चलना चाहते, तो छोड़ दो और उत्तम पुरुषों की संगति। बोले सच्चे जो ग्रस्तों की संगति करोगे तो तुम सच्चे ग्रस्त बन जाओगे, सदग्रस्त बन जाओगे। यदि तुम जो है सच्चे जो है श्रावकों की संगति करोगे तो सच्चे तुम श्रावक भी बन सकते हो। और यदि जो है महाव्रती की संगति करते हो तो तुम्हारे अंदर भी महाव्रतों को धारण करने के भाव हो सकते हैं। और एक अनंत की संगति करोगे तो क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर अनंत बनने के भाव होंगे, उस मार्ग पर बढ़ोगे। तो इसलिए क्या कीजिए, बोले उत्तम पुरुषों की संगति। यहाँ पर आचार्य भगवान के तीसरे नंबर की जो गाथा है उसका सार बता रहे हैं कि जो मोक्ष प्राप्ति हेतु धर्म के आराधक हैं, क्या है, जो धर्म के जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो धर्म की आराधना कर रहे हैं, जो सम्यक दर्शन व मिथ्या दर्शन के स्वरूप को उन्होंने सुफल और दुष्फल को अच्छी तरह जान लिया है कि सम्यक दर्शन से हमें सुफल मिलेगा, मोक्ष आदि फल मिलेगा, और मिथ्या दर्शन से हमें दुष्फल खोटा फल मिलेगा और उससे संसार बढ़ेगा। ऐसा जो है उसको अच्छी तरह से जान लेता है और सम्यक का दृढ़ता से जो है पालन करता है, वही जीव जो है श्रेष्ठ होता, वही महान होता है। ऐसा यहाँ पर उसका जो है सार बताया। अब यहाँ पर शास्त्रकार गाहा छंद द्वारा महत्वपूर्ण रत्न जो है सम्यक का भेद सहित निरूपण कर रहे हैं। अब सम्यक का क्या स्वरूप है, उसके कितने आदि भेद हैं, तो उसके लिए आप चौथे नंबर की गाथा के माध्यम बता रहे हैं। आज जोड़िए एक बार। सम्मत्रयण सारम महामोक्ष मूल विधि भणिदम तम जानत जदि निश्चय व्यवहार स्वरूप दो वेदम। कितनी सुंदर बात बोल रहे। सम्मत्रयण सार बोले जो सम्यक दर्शन है वो क्या है, सभी रत्नों का जो है सारभूत है। क्या है, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सबका सारभूत वस्तु कोई है तो क्या है, सम्यक ही सार। और मोक्ष महारुक्ष मूलम, अमोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है। दंसन मूलो धम्मो, तो आचार्य भगवान ने कहा है ना, तो यही बात बोला है कि जो है मोक्ष रूपी वृक्ष का मूल है क्या, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी मंडल का जो है मूल है। जिस प्रकार जो है पेड़ होता है और पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होती है उतना ही जो है वृक्ष भी मजबूत होता है। जितने महल की नींव मजबूत होती है उतना महल भी मजबूत होता है, अन्यथा वो धराशायी हो जाता है। पेड़ की जो है नींव मजबूत नहीं है तो क्या होगा, जब तक पानी आदि मिल रहा उसे तो बढ़ रहा है, हरा भरा है, और जैसे ही पानी मिलना बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूख करके वो तो इसलिए बोला है जो है क्या, मोक्ष रूपी महल है, उस महल का जो है महान वृक्ष का जो सार क्या है, जड़ क्या है, तो बोले सम्यक रूपी जो है उसकी सार है, उसका मूल है। और उसके दो भेद हैं। क्या है, तम जान जदि निश्चय विवाह स्वरूपम, दो भेद। और वह दो प्रकार से है, एक निश्चय सम्यक और एक व्यवहार
सम्यक क्या है? एक निश्चय सम्यक, तो एक जो है व्यवहार। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। आचार्य गुरुदेव बोले हैं रत्नाकर बनी टीका में, सम्यक रत्न सारम महा मोक्ष महावृक्ष मूल मिति भणितम तद व्यवहार निश्चय स्वरूप विवेदम जायते। क्या बोल दिया? बोले रत्नों में जो है सम्यक ही सबसे बड़ा रत्न है और यही सारभूत वस्तु है, बाकी सब असार है। अरुण जी क्या बोलते हैं? बोले सम्यक ही सारभूत रत्न है, बाकी सब क्या है? जैसे वहां कहा था छह डाला में, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञान। बोले तीन भुवन में सार क्या है? क्या वो ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग, अधो लोग, इन तीनों में सार क्या है? हैं? तो बीत राग विज्ञान का। तो इसी प्रकार यहां बोल रहे हैं रत्नों में कोई सार है तो क्या है? सम्यक ही सार है, वही श्रेष्ठ रत्न है, बाकी अन्य रत्न तो औद्योगिक हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। सम्यक ही बड़ा रत्न है, वही सारभूत है और जिस पर मन रमे वह रत्न है। क्या बोल दिया? आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या? जिस पर मन रमे वह रत्न है। किसी पर धर्म पर रम गया तो वो रत्न है, किसी गुरु पर रम गया तो वो भी रत्न है, किसी परमात्मा पर रम गया तो वो भी रत्न है, किसी व्यक्ति विशेष पर रम गया तो उसके लिए वो ही रत्न है। कई बार हम देखते ना, बारिशेण मुनिराज का जो है उदाहरण, बारिशेण पुष्पराज में, बारिशेण पुष्पराज मुनिराज का जो है उदाहरण मिलता है कि कहाँ बारिशेण मुनिराज, इनकी 32 स्त्रियां थी, एक से एक, लेकिन वह उन सारी जो है स्त्रियों को छोड़ दी और कहा पुष्पडाल जो है मुनिराज जो है एक स्त्री, वो भी काली गलोटी का नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो क्या है? क्या तुम ही हमारी सब कुछ हो, उसको मानता है और उसको जो है मुनि बनने के बाद भी वह छोड़ दिया। फिर भी उसके प्रति राग है, उसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति स्नेह है और उसके कारण कई बार जो वहां से जो है जाने की भी तो कहने का तात्पर्य जिस जो मन में भा जाए, जो जैसा जैसा वो उसी रूप में भा जाए तो समझो क्या वही रत्न है। अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है, कहता है अपनी जाति में उत्कृष्ट होता है। बोले मनुष्यों में रत्न कौन है? मनुष्यों में रत्न है चक्रवर्ती है, और यदि हम ऊंचा देखा जाए तो हमारे मुनिराज आदि हैं, वो भी रत्न है। या साक्षात अनंत हैं तो वो भी हमारे रत्न। तो इसलिए अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसे रत्न कहा जाता है। उत्कृष्टता, बहुमूलता, दुर्लभता इत्यादि वैशिष्ट रत्न का होता है। जाता है उत्कृष्टता, या कितनी उत्कृष्ट है, कितनी श्रेष्ठ है। आपने जो है रत्न जो हीरा वगैरह देखा होगा, हीरा देखा है? हीरा जो है उसकी कीमत क्या होती है? उसकी कीमत क्या होती है? लाखों, छोटा सा हीरा,
क्यों? क्योंकि वो उत्कृष्ट है। एक समय वह जो है मिट्टी में था तो उसकी कीमत मिट्टी थी। क्या थी? उसकी मिट्टी थी। और जैसी वह मिट्टी से निकाल दिया गया, उसको जो है तराशा गया। मुझे याद है पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जब ललितपुर से उनका बिहार हुआ 96 में 26 जनवरी को, तो वहां से जो बिहार करते हुए जो है सैनपा जी गए दौड़गिरी, वहां पंचनाद दिख रहा है। और उसके बाद जो है देवेंद्र नगर पंचनद भी जा रहे थे। उस समय ग्रस्त अवस्था में जैसे बिहार करा रहा था और भी ललित के कई लोग थे। तो उस समय जो है पन्ना वाले भी जो है बिहार करा रहे थे। और जब पन्ना वाले बिहार करा रहे थे तो उसमें वो व्यक्ति भी थे जो हीरे की खदान में काम आदि करते थे। गुरुदेव का जो है पन्ना पहुंचे और उनका आहार उन्हीं व्यक्ति के हो गए, उन्हीं व्यक्ति के हो गए। और अब जो है उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही, पर कोई बात आई तो हम जो लोग थे उनकी इच्छा हुई कि चलो यार देख तुम्हारे जब यहाँ आए हैं, क्या देख करके आए, खदान देख के आए, तो वो गाड़ी से ले गए खदान। तो रास्ते बहुत सारे बड़े बड़े बहुत गहरे गहरे गड्ढे वो भी हैं, कुछ जो है समतल भी थे। तो बताते गए कि मतलब ऐसे ऐसा कि जो है यहाँ से ऐसे निकलता है, ये निकलता है। और वो निकलता किसको है? बोले जिसका पुण्य होता है उसको ही निकलता, नहीं था बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और कुछ भी मतलब व्यक्ति जो है रोड पे आ जाता है। और ऐसे भी लोग देखे गए, ऐसे भी लोग देखे गए कि पुराने जमाने व्यक्ति जो है सुबह सुबह लोटा लेके जाता था। क्या? सुबह सुबह जो है लोटा लेके जाता था शुद्धि करने। और जैसे जो है हाथ धोने के लिए मिट्टी निकालता था, मिट्टी ऐसी जमीन से, और उसमें भी हीरा। तो कहने का तात्पर्य हीरे की कीमत जो है, हीरा हर जगह नहीं मिलता है, या हर गांव में नहीं मिलेगा, या हर हीरे की दुकान हर गांव में नहीं होती है। वह बड़े बड़े शहरों में, क्या बड़े बड़े शहरों में उनकी जो है शोरूम होती है, दुकानें होती हैं, तो वो उत्कृष्ट है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो क्या है उत्कृष्टता, जो बहुमूल्य है। ऐसा नहीं कि जो कोई पान की जो टपरी जैसा कहीं मिल जाए, हैं? वह मूल्य है, बहुत मूल्य देने के बाद ही जो है प्राप्त होता है। कल परसों अखबार में जो है कोई समाचार निकला था, उसमें लेख निकला था, एक जो है हीरा रखा है, बोले भारत, बोले उस हीरे की जो क्या कर रहा है, वापसी का इंतजार कर रहा है। कोहिनूर, क्या बोले कोहिनूर की जो है वापसी का इंतजार कर रहा है। जो अंग्रेज आदि लेंगे वो कब मिले, कब उसका इंतजार। क्यों? बहुमूल्य है। तो जो उत्कृष्टता होता है बहुमूल्य होता है। दुर्लभता, जो वस्तु में दुर्लभता से मिलती है उसकी कीमत, उसमें विशेषता आती है। और जो सहजता मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो उस रत्न की तरह यह सम्यक्त भी एक महारत्न है। ये तो फ्री भी मिल जाएगा, हीरा पन्ना मोती आदि भी मिल जाएंगे, लेकिन सम्यक्त रूपी रत्न का मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। हजारों लाखों करोड़ों में एक। तो ऐसे वह विशिष्ट रत्न का महत्व होता, उसी प्रकार जो है सम्यक्त रूपी रत्न का महत्व होता है। जो समस्त गुणों में उत्कृष्टता धारण करता है वह सर्व जनता के लिए क्या होता है?
दुर्लभ होता है, सबको नहीं मिल सकता है, कोई विशेष व्यक्ति को ही वो और दुर्लभ और महनीय है। क्या है? महनीय। जैसे कोई मुनिराज है, मुनि पद को धारण कर लिया, वो महान हो गए, तो इसलिए जो है बोले जिसको रत्न मिल जाए, कहते भैया सेठ हैं। क्या है? सेठ हैं। गुड्डू भाई बैठे थे, बोले एक किंग हैं। क्या है? किराने किंग। क्या है? तो क्योंकि उनका बहुत बड़ा व्यापार है। किराने किंग, कोई हीरा किंग, जिनके पास हीरा है तो हीरा किंग, जो सोने तो सोने की। तो मतलब जिसके पास धन होता है तो धनवान हो जाता है, जिसके पास होगा तभी तो होगा। जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त हो जाता है तो वो भी महान हो जाता है, वो भी पूजनीय वंदनीय हो जाता, आदरणीय हो जाता है। देव लोग भी उसका सम्मान करते हैं। इनका जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न से, तो इसलिए वह महनीय है। इसलिए सम्यक का उपमान रत्न जो कहा बनाया जा गया है वह पूर्णतः उचित है। क्या है? उसमें उत्कृष्टता है, बहुमूल्यता है, दुर्लभता है, विशिष्ट बना है। इसलिए जो है उसको क्या कहा है? सम्यक का उपमान, उसको विशेष मान दिया गया है। तो वो रत्न के माध्यम से दिया गया है, वह पूर्णता से बिल्कुल सही है। रत्न की दुर्लभता का निरूपण आचार्य बादीप सेन सूरी हुए। कौन हुए? आचार्य बादीप सेन सूरी हुए, जिन्होंने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिखा, नीति ग्रंथ है। और उस ग्रंथ में दूसरे अध्याय के 50वें में लिखा है क्या? किम लोके लोष्ट बत प्राप्यम श्लाघ्यम रत्नमयत नतः। बोले जो है संसार में मिट्टी के ढेले की तरह बिना रत्न के ही शेष रत्न को प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोले? संसार में मिट्टी के ढेले की तरह बिना रत्न के भी शेष रत्न को प्राप्त किया जा सकता है। रत्न थोड़े ही होते हैं। क्या? बिना रत्न के आपको रत्न मिलने वाला नहीं है। जब हम श्रेष्ठ प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तभी हमें रत्नों की प्राप्ति होती है। बोले रत्न थोड़े ही होते हैं, प्रचुरता उनकी प्राप्ति नहीं होती है। उनकी संख्या बोले 5 मानी गई है। क्या? पंच रत्न बोलते ना अरुण जी, जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं? पंच रत्न। सामान्यतः पंच मुख्य रूप जो रत्न है वो 5 हैं, बाकी तो फिर उसके उप रत्न हैं। तो क्या? सोना, चांदी, मोती, राजापट और प्रभाल में मूंगा। ये जो है 5 रूपों से जो है मुख्य रत्न जो है होते हैं, बाकी तो उप रत्न होते हैं। अथवा क्या होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। और वो चक्रवर्ती कैसे होते हैं? बोले चक्रवर्ती 14 रत्न के धारी होते हैं। क्या होते हैं? 14 रत्नों के धारी होते हैं। और 14 रत्नों में जो है 7 जो है अचेतन होते हैं और 7 जो है चेतन होते हैं। ऐसे वह 14 रत्नों का स्वामी कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। ऐसा जो है उसे हम भी एक हमारा श्रेष्ठ पुरुष है, पुण्यात्मा जीव है। तो क्योंकि पूरे काल में बोले चक्रवर्ती होते हैं। कितने होते हैं? केवल 12 चक्रवर्ती होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 12 चक्रवर्ती होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। बोले जो निरंतर शरण करता है वह सार है, अर्थात जो दीर्घ काल तक स्थायी हो उसे सार कहते हैं। जो सार शब्द श्रेष्ठता, सर्वोत्तमता, यथार्थता का भी वाचक है। इस प्रकार सम्यक रत्न जो है सार है।
इस पद का अर्थ है रत्नों में भी वह सर्वश्रेष्ठ रत्न जो है सम्यक रत्न है। तो बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो है क्या है, 3 रत्न है। और जो इनसे सहित होता है वो रत्नात्रय का धारी होता है। वह रत्नात्रय में सर्वश्रेष्ठ जो है सम्यक रत्न होता है, क्योंकि इसके होने पर ही 2 रत्न होंगे। जहाँ सम्यक हो जाएगा वहीं पर जो है ज्ञान और चारित्र होगा, सम्यक नहीं है तो जो है वह दोनों जो है उनकी कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए तीनों रत्न हैं और तीनों रत्न ही सम्यक की प्रधानता में क्या है, कारण होते हैं। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए और आगे भी इसके बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।